Good morning, students. Welcome to the Sun Public School online classes. Dear students, द सन पब्लिक स्कूल डक की इस ऑनलाइन क्लास में मैं हिंदी टीचर आपका स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है हमने हमारे गद्य भाग में मैना देवी पार्ट 5 कंप्लीट कर लिए। अब हम साखियों एवं शब्द की तरफ बढ़ेंगे। हम पद्य भाग पढ़ेंगे। ध्यान रखें, गद्य में 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए। अब गद्य में हम लेसन 9 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारा कबीर का। कबीर का जीवन परिचय हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। राम भक्ति काव्यधारा, कृष्ण भक्ति काव्यधारा, सगुण भक्ति काव्यधारा की 2 मुख्य इकाइयाँ हैं। इसी तरह से निर्गुण भक्ति काव्यधारा में प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी काव्यधारा है। ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के प्रमुख कवि कबीर की साखियाँ हम यहाँ पढ़ेंगे, जो हमें बाह्य आडंबर, संसार में दिखावा न करने की सीख देती है। गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। कबीरदास जी के बारे में पढ़ेंगे। साखियाँ एवं शब्द, पेज नंबर 239 निकालें और कवि परिचय देखें। जीवन परिचय। किंवदंती के आधार पर कबीरदास जी का जन्म 1398 में काशी में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि उनका जो जन्म है 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया और लोकलाज से बचने के लिए लहर तारा नामक तालाब के किनारे रख दिया। एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ और समाज के डर से उसने इन्हें लहर तारा नामक एक तालाब के किनारे छोड़ दिया। बहुत अच्छा लेसन है बच्चों, देखें। नीरू और नीमा नामक मुस्लिम दंपत्ति ने उनका पालन पोषण किया। वे अनपढ़ थे। काशी में रामानंद नाम के गुरु से कबीर ने निर्गुण भक्ति की दीक्षा ग्रहण की। साधु संगति और अपने अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। कमाल और कमाली नाम की उनकी 2 संतानें थी। ध्यान रखें, कमाल और कमाली नाम की उनकी 2 संतानें थी। वे सन 1518 ईस्वी के आसपास 120 वर्ष की दीर्घायु में मगहर में स्वर्ग सिधारे गए, अर्थात 120 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो जाता है। 1398 जन्म, 1518 में मृत्यु। महत्वपूर्ण रचनाएं। कबीर की सभी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संकलित हैं। बीजक, रमेनी, शबद नाम से उनके 3 काव्य संग्रह उपलब्ध हैं। सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब में भी उनकी अनेक रचनाएं संग्रहित हैं। सिख धर्म का जो गुरु ग्रंथ साहिब मुख्य धर्म का जो ग्रंथ है, उसमें भी उनकी साखियाँ हैं। देखिए, साहित्यिक विशेषताएं। कबीर एक संत थे। उन्होंने निराकार ईश्वर के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। वो ईश्वर का निराकार रूप मानते थे। ईश्वर प्रेम तथा ज्ञान वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग, साधु महिमा के साथ आत्मज्ञान, सांसारिक व्यवहार पर कबीर ने खरी भाषा में अपने विचार प्रकट किए हैं, जिसके कारण ये जैसे को तैसा बोल देते, जिसके कारण इन्हें डिक्टेटर और लैंग्वेज भी कहा जाता है। उनका विश्वास था कि सच्चे प्रेम और ज्ञान से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। कबीर हर प्रकार के अंधविश्वास और पाखंड के विरोधी थे। चाहे हिंदू या मुस्लिम जो दिखावा करते थे, उस समय जो आडंबर करते थे, कबीरदास जी उसके विरोधी थे। उन्होंने मूर्ति पूजा, तिलक, माला आदि बाहरी पाखंडों का डटकर विरोध किया। वे हिंदू और मुसलमान दोनों में एक ही ईश्वर का निवास मानते थे। भाषा शैली। कबीर की भाषा अनमेल खिचड़ी है। रमते राम होने के कारण कबीर ने इधर उधर के लोक प्रचलित शब्दों का अपनी वाणी में लिया है। रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा को सद्दूकड़ी कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा को सद्दूकड़ी कहा है। देखें, अब पाठसार की जो उनकी साखियां हैं, देखें। साखी नंबर 1 अच्छे से दिख रही हैं। देखें, काव्यांश पर आधारित। मान सरोवर सुबर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुंगे अब उड़ी अनंत न जाही। अर्थात इसका अर्थ देखेंगे कि जल से परिपूर्ण मानसरोवर में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। जल से जो मानसरोवर भरा है उसमें हंस खेल रहे हैं।
वे मुक्त भाव से सरोवर से मोती चूग रहे हैं। उन्हें इस जल क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि अब वो यहाँ से उड़कर अन्यत्र जाना नहीं चाहते। आशय है कि ईश्वर प्रेम से परिपूर्ण मन वाले साधकों को आत्मलीन होकर मुक्ति का परम सुख प्राप्त होता है। इस परम आनंद को पाकर उन्हें सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं रहती। जिस तरह से मानसरोवर के जल में हंस क्रीड़ा करते हैं, मोती चुगते हैं और वो कहीं नहीं जाना चाहते, इसी तरह से व्यक्ति को संसार में रहते हुए एक ईश्वर की आराधना करनी चाहिए और सांसारिक सुखों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। यही इसका अर्थ है। सो स्टूडेंट, अगले चैप्टर में अगले पार्ट में हम अगले हमारे दोहे के ऊपर चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स, धन्यवाद।